हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंडों की संख्या पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 8 का पावर 10 गुणे 9 का पावर 7 और गुणे 7 का पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, यानी जिस संख्या का फैक्टर मात्र 2 हो। यहाँ पर देखिए जैसे 3, देखिए 3 जो है इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो 3 होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो ये 3 क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 2, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। तो ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। तो अभी देखिए इसमें कह रहा है कि कुल अभाज्य संख्या, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या? कुल अभाज्य गुणनखंड। तो ये तो 8 तो अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य करने के लिए अभी भी 2 का पावर 3 होगा। ये 8 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, यानी 2 कितने बार? 3 बार। इसका पावर कितना है? 10, तो 10 कीजिए पावर इसका पूरे का। अगुणे 9 का ऐसे ही करेंगे तो 3 का पावर कितना? 2 और पावर इसका 7 है, और गुणे 7 का पावर 8। अब देखिए m का पावर n अगुणे a हो मान लो, ठीक है, m का पावर n, यानी तो ऐसे समझिए बेस बना लीजिए a का, यानी a का पावर n और इस पूरे का पावर m है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a का पावर m n, यानी इस दोनों को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 का पावर कितना? 30, अब प्लस 3 का पावर कितना? इस दोनों को गुना करेंगे तो 14, ये गुना है, गुना और 7 का पावर 8। अब देखिए ये 2 अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या आ गया, ये भी अभाज्य आ गया, ये भी अभाज्य। तो अब अभाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड के रूप में रखे तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे तो पावर को जोड़ दीजिए, 30, 14, 8 को जोड़ दीजिए, 30 प्लस 14 प्लस 8, देखिए 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 2 और 3 5, यानी 52। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। देखिए 30 को हम अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, तब तो ये 30 हो रहा है, यानी 30 को तोड़ेंगे तो ऐसे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये पूरे का पावर 30 का पावर 7 है, गुणे 22 को 2 गुणे 11 कर सकते हैं, ठीक है, और इसका पावर 5 गुणे 2 गुणे 17 और पूरे का पावर कितना है? 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर ऐसे लिखा हो कि a इंटू बी का पावर मान लो 7, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a का पावर 7 गुणे b का पावर 7 लिख सकते हैं। मतलब 2 का पावर 7 हो गया, 3 का पावर 7, 5 का पावर 7। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 3 गुणनखंड है यहाँ पर, तो 3 से गुना कर देते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 से गुना करके निकाल लेते हैं। 21 गुणनखंड हुआ। यहाँ पर भी ऐसे 2 का पावर 5, 11 का पावर 5, यानी 10 हुआ। तो हम इतना नहीं करेंगे, ऐसे बार बार नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2, तो 2 से गुना करके लिख दीजिए इसको, तो 10। यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है? 2, और यहाँ पर पावर कितना है? 11, तो 11 दूना कितना? 22। अब सभी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 53। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंड, तो 9 को पहले अभाज्य में तोड़िए तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2 और इस पूरे का पावर कितना? 6 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर
2 गुने 2 अगुने 3, इस पूरे का पावर कितना 4 हो जाएगा, अगुने 7 का पावर 7। देखिए यहाँ पर 3 का पावर कितना 12 लिख देंगे, दोनों को गुना करके गुने। देखिए 2 का पावर 2, ये भी पावर है 4, तो यहाँ पर 4 लिख सकते, गुने 3 का पावर 4, ठीक, और गुने 7 का पावर 7। देखिए गुना के रूप में ये दोनों है, बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 3 का पावर कितना 16 हो जाएगा, 12 और 4 16, अगुने 2 का पावर ये 8, अगुने 7 का पावर 7। क्या करें अभाज्य गुणनखंड का योग, तो अभाज्य गुणनखंड कौन हुआ 3, 2 और ये 7, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 2 जोड़ 7 तक कितना हो जाएगा 12, ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या, क्या निकालना है गुणनखंडों की संख्या, यानी ये जो 4200 है यह किस किस संख्या से कट रहा है, तो उसकी संख्या निकालना है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर हम 18 का बोलेंगे, 18 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो देखिए तो कितने होगा ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 18 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, यानी किस किस संख्या से विभाज्य है वो विभाजक की संख्या हुआ। तो 6 से 9 से 9 से हो गया और एक 18 से, यानी इसकी संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी 18 का गुणनखंड की संख्या कितना हो गया 6। ये कैसे निकला ध्यान से समझिए, अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे ऐसे तो देखिए 2 से 9, 3 से 3 तिया 9, देखिए 2 का पावर 1 अगुने 3 कितने 2 बार है तो 2। अब देखिए इसका घात में 1 जोड़िए, तो देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 2 और गुने, इसके घात में 1 जोड़िए तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 3, देखिए 6 आ गया। तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे, कैसे फैक्टर तोड़ करके घात बनाएंगे, घात में 1 जोड़ करके सभी घातों में 1 1 जोड़ेंगे और आपस में गुना कर देंगे, ऐसे निकालेंगे। तो देखिए गुणनखंडों की संख्या कितना आया 6, यानी विभाजक की संख्या वही हुआ। देखिए यह 18 जो है 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 18 से। तो इसी प्रकार से इसमें कह रहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड नहीं गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहाँ पर 6 गुणनखंड आया, कितना आया 6 गुणनखंड, वैसे ही निकालना है। तो समझिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, तो 4200 को हम ऐसे लिख सकते हैं 42 गुने 100, आसान हो जाएगा। अब इसको और ऐसे कर दीजिए 2 से 21 दूना 42 और ये 3 सत्ते 21, यानी ये 2 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पर 25 चौका 100, यानी 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर हुआ है, 1 2 हुआ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3, ये 2 2 बार 1 ये हो गया। अब 3, तो 3 एक ही बार है, चलो ठीक है। 5 2 बार हुआ 25 है ना, तो 5 25, तो 5 2 बार 1 7 है। अब इसकी क्या गुणनखंड की संख्या निकालना, तो क्या बोले घात में 1 जोड़िए। यहाँ पर घात कितना है 3 है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4 गुने, इसका घात कितना 1 में 1 जोड़ी तो 2 गुने, इसका घात कितना 2 में 1 जोड़ी तो 3, इसका घात कितना 1 में 1 जोड़ी तो कितना 2, ठीक है। अब सभी को गुना कीजिए, देखिए 4 दूना 8, 8 दिया 24 और 24 दूना 48, ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि गुणनखंड सम है, ठीक,
तो सम गुणनखंड कह रहा है, कौन सा गुणनखंड? सम। यहाँ पर हम अभी 18 का माने थे, तो देखिए 18 जो विभाजक, 18 का विभाजक था, जैसे 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 9 था, तो यहाँ पर देखिए सम विभाजक करें। सम क्या? सम मतलब 2 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही इसमें कितने गुणनखंड सम है इसका, ठीक है, वो निकालना है। तो ध्यान से समझिए, सम का रहा है ना, तो सम देखिए ये सम है, तो इसका घात लीजिए, इसमें जोड़ना नहीं, एक पहले सिर्फ गुणनखंड निकालना था, तो एक क्या करते थे? जोड़ते थे। तो सम है, तो सम वाला में क्या करना है? एक नहीं जोड़िए, तो 7 रहेगा। अब देखिए विषम वाला में एक जोड़िए, तो 3 का पावर 4 मतलब 5 हो जाएगा, और गुणे 5 का पावर 3, तो 3 में एक जोड़ी तो 4 हो जाएगा, और 7 का पावर 1, तो 1 में एक जोड़ी तो 2 हो जाएगा। आप सभी को गुना कर दीजिए, तो देखिए 5 दूना 10, और ये 7 चौक 28। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 120 का कारक है विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः है। अब देखिए 120 जो है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 15, 15 8 120 लिख देंगे। तो देखिए 2 का पावर 3 हो गया ये 8 का मतलब, और ये 3 गुने 5 हो गया। तो टोटल गुणनखंड ऐसे हुआ 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5। हमें क्या निकालना है? विषम गुणनखंड। तो विषम गुणनखंड में क्या करना है? सम वाला को छोड़ दीजिए। क्या करना है? सम वाला को छोड़ दीजिए। तो देखिए इसका पावर कितना है? 1, तो 1 में 1 जोड़िए तो 2, ठीक। और इसका पावर कितना है? 1, तो 1 में 1 जोड़िए तो कितना? 2। अब इस दोनों को गुना कीजिए तो 4, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 4, याद रखें। अब क्या करें? सम। तो सम में क्या करना है? इसका पावर में जो 2 का पावर 3 है, तो इसमें कुछ नहीं बढ़ाना, तो 3 लीजिए, और इसमें 1 बढ़ाइए तो कितना? 2, और इसमें 1 बढ़ाए तो कितना? 2। अब इसको गुना कीजिए, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 4 और 12 आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कितने गुणक विषम संख्या है। तो विषम निकालना है, तो क्या बोले? सम वाला को छोड़ दीजिए, तो सम वाला को छोड़ दीजिए, तो विषम 3 का पावर 5, 5 में यानी घात में 1 जोड़े तो 6 गुने 4 में 1 जोड़ेंगे यानी 5 का पावर 4, 4 में 1 जोड़ी तो 5, गुने 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। अब सभी को गुना कीजिए, तो देखिए 6 पंचे 30, 30 70, तो कितना हो जाएगा? 210। ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब 256 को क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो 16 गुने 16 256 हो जाएगा। अब देखिए 16 है, इसका मतलब क्या? 2 का पावर कितना? 4, और इसका 2 का पावर कितना? 4, यानी टोटल 2 का पावर कितना हो जाएगा? 8। देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी वर्ग करा ना, वर्ग, तो वर्ग के रूप में, तो 2 का पावर 2 गुने 4 कर देते हैं, तो देखिए 4 दूना 8 हो गया। अब इस घात में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? घात में 1 जोड़ेंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, यानी 256 के गुणनखंड पूर्ण वर्ग है कितना? 5। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। तो 324 है, तो 324 को ऐसे लिख देंगे 18 गुने 18, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 2 गुने 9, इसको भी ऐसे लिख देंगे 2 गुने 9। अब देखिए इसका अर्थ हुआ 2 का पावर कितना? 2, और गुने 3 का पावर कितना? इसमें देखिए 2 बार, इसमें 2 बार, तो कितना? 4। अब देखिए 2 का पावर 2 और पूरे का पावर 1 लिखेंगे ऐसे, और गुने
इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और यहाँ पर पावर 2, तो देखिए 2 दूना 4 तो 4, देखिए 1 गुने 2 तो 2, ठीक है। अब देखिए इस पावर में 1 जोड़िए तो कितना 2 और गुना है तो गुना, देखिए इस पावर में 1 जोड़िए तो कितना 3, अब इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना 6, यानी 324 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है तो 6, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 45 के सभी भाजकों का योग है, जितने भाजक है सभी को जोड़ करके लिखना है, वो ज्ञात करना है। अब देखिए 45 का फैक्टर तोड़िए पहले, 45 का फैक्टर, तो यहाँ पर हम 5 गुने 9 कर देते हैं, ठीक है। यानी हम ऐसे कर सकते, इसको भी ऐसे लिखेंगे 3 गुने 3, तो देखिए 3 का पावर 2 और गुने 5 ऐसे लिखेंगे, इसका पावर 1। देखिए इसका अर्थ हुआ भाजकों का योग करा, इसका अर्थ हुआ जैसे ये किस किस संख्या से विभाज्य है, 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, इसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो जैसे ये 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 9 ऐसे जोड़ना है विभाजक की संख्या, तो हम ऐसे विभाजक निकालेंगे और बाद में जोड़ेंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट विधि है, सबसे पहले इसका फैक्टर तोड़िए, फैक्टर यानी घात के रूप में लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको क्या करना है, भाजकों का योग निकालना है, तो ये जो पावर है कितना पावर है 2, तो यहाँ पर हम 0 से ले जाएंगे, कहाँ से ले जाएंगे 0 से। देखिए 3 का पावर 0 कीजिए और जोड़, 3 का पावर 1 कीजिए और जोड़, 3 का पावर 2 कीजिए, हो गया, और ब्रैकेट बंद, गुना के रूप में गुना कीजिए, यानी जितना घात हो उतना तक घात 0 से बढ़ाना है। इसका घात कितना 1, तो यहाँ पर 5 का पावर 0 और जोड़ 5 का पावर 1, ठीक। अब इसे हल कीजिए, देखिए किसी भी संख्या पर अगर 0 हो घात तो वह 1 माना जाता है, क्या माना जाता है 1, तो यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाएगा, 3 का पावर 1 मतलब 3 और 3 का पावर 2 मतलब 2 है, तो ऐसे 3 गुने 3 करेंगे 2 बार तो ये 9 हो जाएगा। अब इधर देखिए इसका 1 जोड़ 5, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 13 जोड़ करके गुने ये 6, तो 13 छक 78 हो जाएगा, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए 36 के कह रहा है कि सम भाजकों का योग, तो 36 को फैक्टर तोड़िए पहले, तो इसको हम 9 चौक 36 कर सकते हैं। तो देखिए 2 का पावर 2 और यहाँ पर 3 का पावर 2 हो गया, इसका मतलब देखिए सम कह रहा है, क्या कह रहा है कि सम, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए सम कह रहा है तो इसका घात जो 0 से नहीं चालू करना है, 0 से नहीं 1 से चालू करना है, तो 2 का पावर 1 जोड़ 2 का पावर 2, अब विषम में चालू करेंगे 0 से गुने, यहाँ पर 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1 जोड़ 3 का पावर 2, अब इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा 2 और ये 4, ठीक, और ये हो जाएगा 1 जोड़ 3 जोड़ 9, अब दोनों को जोड़िए तो 6 गुने, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 6 गुने 13 कितना हो जाएगा 78, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि विषम भाजकों का योग है, तो 60 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं 4 गुने 15, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 का पावर 2 अगुने, इसको भी ऐसे तोड़ेंगे 3 गुने 5, तो 3 गुने 5। अब देखिए यहाँ पर विषम का है, तो विषम का रहा है तो सम वाला को छोड़ दीजिए, क्या करना है सम वाला को छोड़ दीजिए, विषम वाला लीजिए, तो इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 0 से चालू करेंगे तो 3 का पावर 0 जोड़ 3 का पावर 1, ठीक, यहाँ पर गुने 5 का पावर 0 जोड़ 5 का पावर 1, अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा जोड़ 3 गुने यहाँ पर 1 और जोड़ 5, अब देखिए 1
और 3 4 और ये हो जाएगा 6। इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना 24। ये आपका सी नंबर है। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।